औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, रिश्ते बेशक आसमान पे बनते हैं, लेकिन उनको मिलाने के लिए कोई ना कोई ज़राए होते हैं। तो रिश्ता जब भी किया जाता है वो नेक नीति के साथ किया जाता है, और कोशिश इंसान की ये होती है कि जो रिश्ता कायम किया है उस रिश्ते को निभाया जाए। कभी कोई शख्स इस नीयत पे रिश्ता नहीं करता कि खुदा ना खास्ता इसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन इसमें कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान को इंतहाई कदम लेना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जिस अहम टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो सेकंड मैरिज का टॉपिक है कि एक दौर था कि जब तलाक का नाम आता था तो ज़मीन और आसमान हिल जाता था। कुरान में ये इरशाद है, अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा जो अमल है वो तलाक है। कहते हैं कि जो लोग इसको अल्फाज को पहले दौर में अपनी ज़ुबान पे लाया करते थे उनके हाथ पाँव काम जाया करते थे, फूल जाया करते थे, लेकिन अब ये आम रूटीन का मैटर बन गया है। इसकी वजह जो है वो अदम बर्दाश्त है कि बर्दाश्त का मादा हम लोगों में ख़त्म हो गया है। वो चाहे किसी साइड से भी हो, चाहे लड़की वाली साइड से हो, चाहे लड़के वाली साइड से हो, कि जब हम शादी रिश्ता करने के लिए निकलते हैं तो हम सारी चीज़ों को अपने ज़हनों में तवक्कुआत को लेके निकलते हैं, लेकिन जब रिश्ता कर लेते हैं तो वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है और इंसान सब्र करने के बजाय इंतहाई इक़दाम पे उतर आता है। तो ख़वातीन हज़रात, आजकल हमारी जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो भरी पड़ी हैं इस मैटर के साथ। तलाक से ज़्यादा खुला के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मैं ख़ास तौर पे उन बच्चियों से ये कहूँगा कि जिनके एक एक दो दो बच्चे भी हैं कि वो खुदारा हर मुमकिन ये कोशिश करें कि वो जिस कदर अज़ियत में भी हैं लेकिन इस रास्ते को ना अपनाएं। उसकी वजह है कि मर्द जो है उसकी नफ्सियात और है, जो औरत है उसकी नफ्सियात और है। मर्द ये कहता है कि मेरे बेशक 4 भी बच्चे हैं, अगली का एक भी बच्चा ना हो, जबकि औरत की ये नफ्सियात है कि मेरा एक बच्चा वो अगर संभाल ले तो मैं उसके 4 बच्चे भी संभालने के लिए तैयार हूँ। तो इस नज़रिए के साथ फिर औरत बहुत ज़्यादा अज़ियत में चली जाती है कि बच्चा जब कोई मर्द अडॉप्ट नहीं करता, वो बच्चा छोड़ के भी नहीं जा सकती अपनी वालदा के पास या अपने बहन भाइयों के पास, और बच्ची को ख़ास तौर पे बेटी को साथ कैरी भी नहीं कर सकती। तो कोशिश ये करें कि जिस कदर हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, कंप्रोमाइज़ करें कि इस साइड पे ना जाएं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल ही आपका गुजारा नहीं है, बिल्कुल ऐसी एंड वाली स्टेज पे आप पहुंच गए हैं, तो फिर आपको कानूनी तौर पे ये राइट है कि आप खुला ले सकते हैं। और खुला में ये है कि आपको जो हक महर है वो छोड़ना पड़ता है, जो शराइत है निकाह नामे की वो छोड़नी पड़ती हैं। असल में लड़के वाले भी इस बात पे बाज़िद होते हैं कि जी हमने तलाक नहीं लेनी, लड़की बेशक खुला ले ले। वो उसमें रीज़न ये होता है कि उनको हक महर नहीं अदा करना पड़ता। अगर वो लड़के वाला तलाक देगा तो उसको हक महर या जो शराइत है वो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर लड़की खुला लेगी तो उसे सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी।
تو لڑکی والے جب کھلا لیتے ہیں تو انتہائی مجبوری کی حالت میں کھلا لیتے ہیں، تو کوئی بھی لڑکی خوشی سے کھلا نہیں لیتی، یا کوئی بھی مرد خوشی سے طلاق نہیں دیتا، وہ بھی انتہائی جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی انتہائی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میری بس آج کی ویڈیو میں بنانے کا یہی مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ سیکنڈ میرج پرپوزل انتہائی مشکل پرپوزل ہوتے ہیں، اور ایک ایک دفعہ دونوں کو اذیت ہو چکی ہوتی ہے، تو آئندہ کوئی بھی اس بات کو افورڈ نہیں کرتا کہ مزید ہم کسی اذیت کے ساتھ گزریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کے ساتھ، اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔